चुनावी नतीजे आ चुके हैं और चुनावी नतीजों के बाद हलचल सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ी हुई है। 10 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही कांग्रेस उम्मीदें तलाशने लगी है और इसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। आज शाम होने वाली इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। आज इंडिया अलायंस इस बात का फैसला करेगा कि उसकी भूमिका क्या रहने वाली है। गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी इस पर आज फैसला लेने की बात कह चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे एक कदम आगे निकलकर पीएम पद के नाम पर फैसला लेने की बात कर चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि इंडिया अलायंस बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों से बात करने का जिम्मा शरद पवार को सौंपा गया है। गठबंधन के सारे नेता आज दिल्ली में जुट रहे हैं और इसे लेकर बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि गठबंधन बहुमत लायक सीटें कहां से जुटाएगा। पांच तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। कांग्रेस 99 सीटें जीतने के बाद जश्न में डूबी है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद है। ममता से लेकर स्टालिन तक सब जीत के जोश से लबरेज हैं और इन सभी के जोश का आलम यह है कि अकेले बीजेपी जितनी सीटें न लाने के बावजूद भी दिल्ली में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। आंकड़ा देखिए, एनडीए 292 सीटें जीत चुका है, जिसमें अकेले बीजेपी की 240 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस की 99 सीटों की मदद से इंडिया अलायंस के पास कुल 234 सीटें हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। इस बैठक में जीत का सेहरा बंधवा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहेंगे ही, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एसपी की तरफ से खुद अखिलेश यादव शामिल होंगे, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव सरकार बनाने की माथापच्ची का हिस्सा बनने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच रहे हैं। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन, जेएमएम से चंपई सोरेन, लेफ्ट पार्टियों में से डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल गांधी का संकेत साफ है कि इंडिया गठबंधन केंद्र की कुर्सी की दौड़ में शामिल होने जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे तो और आगे निकलकर पीएम पद के नाम तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 9 सीटें जीतकर उद्धव अब पीएम का नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। बातचीत जरूर करूंगा, मेरे और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। सीटें कम होने के बाद भी सरकार कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला भी उद्धव ने निकाल लिया है। खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे और उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए मनाएंगे। शरद पवार ने अभी पीएम पद पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सरकार बनाने की कोशिशों को उनका पूरा समर्थन है। सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस के समीकरण को समझिए। इंडिया अलायंस के पास अभी 234 सीटें हैं। अगर उन्हें टीडीपी के 16 और नीतीश की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो ये नंबर 262 तक पहुंचता है। इसके बाद भी इंडिया अलायंस को जोर लगाना होगा। इस बार बंगाल में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी का सिक्का चला। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। ममता ने अब मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देने की नसीहत दी है। साथ ही कहा कि वो केंद्र में इंडिया की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। Will certainly help the India team
and I have already discussed the matter with so many people. I will try to see that Modi is out and India is in. Because if India is in, the people will be safe, the country will be safe. And I think India has that capacity. नंबर कम है, लेकिन इंडिया अलायंस को इस जीत ने इतने जोश से भर दिया है कि उन्हें बस अब दिल्ली की कुर्सी दिखाई दे रही है। People have rejected BJP and its disastrous policies, and people look for a change. And India bloc is capable of providing a change of government, alternate viable government, which will be pro people. I hope President will use her powers in accordance to the Constitution. Let us hope people are looking for a change. इस वक्त चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश या नायडू पाला बदले तो मामला फंस सकता है, इसलिए काउंटिंग के साथ ही बीजेपी की कोशिशों की झलक पीएम मोदी ने अपने विजय भाषण में दे दी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी चुनावी नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुके हैं। एनडीए अलायंस सरकार बनाने की कोशिश करेगा या फिर विपक्ष में बैठेगा, इस पर अखिलेश यादव अभी चुप है। हालांकि लखनऊ में उनके घर के बाहर लगे पोस्टर बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षा को उनके समर्थकों ने भांप लिया है। अखिलेश के घर के बाहर लगे पोस्टरों में लिखा है, अब की बार पीडीए सरकार। इन पोस्टरों में अखिलेश ही जीत के नायक है। So it is a great victory for our party. It will reflect in the union government very soon. लेकिन लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर डीएमके भी दावा कर रही है कि वो केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में लग गए हैं।